बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो मैथमेटिक्स जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मैथमेटिक्स के आप जो आपका वन पेपर का क्वेश्चन आता है एफपीएससी या आपका प्रोविंशियल कमीशन है, ठीक है, तो उसमें मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। खसूसन एफपीएससी में ज़्यादा आते हैं, ठीक है, और जो प्रोविंशियल कमीशन है उसमें भी आते हैं। तो इसलिए मैथ को जो है ना थोड़ा गौर से आपने इसको समझना है। इतना मुश्किल नहीं होता मैथ, लेकिन अगर थोड़ा सा गौर से इस पे थोड़ा फोकस करके जो है वो समझ लिया जाए तो ये बड़े इजी वे में आप ये आपके पूरे नंबर होते हैं। ठीक है। तो इसको जो है वो हम आज स्टार्ट करते हैं मैथ को, और इसको हम परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज के हमारे अमूमन क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और परसेंटेज के बारे में डिफरेंट वो ऊपर नीचे हेर फेर करके क्वेश्चन देता है। तो जब तक हमें परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होगा तब तक जो है वो हम अच्छे तरीके से उसको नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें परसेंटेज का जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है कि परसेंटेज जो है वो कहते कैसे हैं। ठीक है, परसेंटेज जो है वो यूज़ क्यों की जाती है। ठीक है। तो परसेंटेज जो है ना वो किसी भी कंडीशन या किसी भी वैल्यू को सही तौर पे मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है। किसी भी कंडीशन को परसेंटेज के बारे में हम देख रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, तो किसी भी कंडीशन को या किसी भी वैल्यू को, ठीक है, टू मेजर कंडीशन और वैल्यू, ठीक है, एग्जैक्ट करेक्ट तौर पे मेजर करने के लिए, ठीक है, इसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। ठीक है। और जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके मोबाइल की बैटरी जो है वो कितनी है, ठीक है, तो आप उसका आंसर देते हो परसेंटेज में देते हो। ठीक है, आप ये नहीं कहते कि 30 है, या आप ये नहीं कहते कि 40 है। ठीक है, आप उसको जो है ना वो परसेंटेज में आंसर करते हो। तो आप कहते हो जी मेरे मोबाइल की बैटरी जो है वो 60% है। ठीक है, 60% है। तो अब आपने क्या किया कि वो वैल्यू जो आपके मोबाइल की सिचुएशन थी या कंडीशन थी, ठीक है, और वो जिस कंडीशन पे थी वैल्यू, उसको एग्जैक्टली मेजर करने के लिए आपने उसकी परसेंटेज बताई। ठीक है। और वैसे अगर आपसे पूछा जाए अगर परसेंटेज ना हो तो आप यूं ही कहोगे ना कि बहुत ज्यादा है या कम है या लो है। ठीक है, लेकिन उससे एग्जैक्टली जो है वो हम मालूम नहीं कर पाते कि एक्चुअली उसकी सिचुएशन क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो फायदा में ये होता है कि एग्जैक्टली जो है परसेंटेज से हम चीज मालूम कर पाते हैं। ठीक हो गया। अब परसेंटेज जो है वो हम कहते कैसे हैं। ठीक है, पर का मतलब जो है वो ये दो लफ्जों को ना डिवाइड हमने इसमें कर लेना है, तो हमारे लिए परसेंटेज को समझना इजी हो जाएगा। ठीक है, पर किसे कहते हैं और उसके बाद सेंट किसे कहते हैं। सेंट आपको पता है 100 को कहते हैं। ठीक है, और पर जो है वो फी को कहा जाता है। ठीक है लिख लें, पर जो है वो फी को कहा जाता है। सर आवाज आवाज कट रही है सर। आवाज आवाज नहीं आ रही। अच्छा कोई नहीं, होल्ड कर लें, शायद कोई डिस्टॉर्शन हो, आ जाती है अभी। सर आवाज बहुत आवाज कट रही है। ये सर आ जाएगी, सबर करो। हो रही है आपकी। चलें, आ जाती है, हो सकता है आपकी भी कट रही है। किसी वजह से कोई नेट नेट डिस्टॉर्शन हो जाती है किसी टाइम। पीछे आ रही थी आवाज मेरी क्लियर। जी सर। परसेंटेज कहते यस किसे सर, याद आ है? रही थी। सर पर जो आपने बताया ना पर की डेफिनेशन वो समझ में नहीं आई। चले मैं बता देता हूँ, दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ओके सर। हाँ जी, अब मेरी आ रही है आवाज। ये सर अब आ रहा है। चलें ठीक है। तो परसेंटेज, अब सबसे पहले देखते हैं कि परसेंटेज जो है वो कहाँ किसे जाता है। ठीक है, तो पर कहते हैं फी को, लिख लें, पर कहते हैं फी को, कहते हैं ना पर कैपिटल इनकम एक बंदे की। ठीक है, या कहते हैं पर हेड यानी कि एक बंदा। ठीक है, तो पर किसको कहते हैं, फी को, एक को। और सेंट कहते हैं 100 को, यानी कि हर 100 में से एक। ठीक है, मतलब क्या होता है कि हर 100 में से एक। ठीक, हर 100 में से एक, तो इसको हम कहते हैं फीसद। ठीक हो गया। अब ये फीसद जो है ये मैंने आपको बताया कि एक तो वैल्यू मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरा इसका मकसद क्या होता है कि ये चीज़ों को कंपेयर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है,
चीज़ों को कंपैरिजन करने के लिए या कंपेयर करने के लिए भी हम फीसद का यूज़ करते हैं, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर लिखूं कि अली के मार्क्स जो हैं वो 600 हैं, ठीक है। अली के मार्क्स जो हैं वो 600 हैं, कितने में से हैं? 800 में से 600 मार्क्स हैं। ये दूसरा पर्पज मैं लिख रहा हूँ फीसद का। एक मैंने आपको बताया बैटरी की मिसाल दी मोबाइल की, यानी कि 60% है, यानी कि 100 में से कितनी है? 60, ठीक है। 100 में से कितनी है? 60, ठीक है। तो अब मैं अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मैं कहूं कि अली के मार्क्स जो हैं वो 600 में से 800 हैं, और इसी तरह अहमद के मार्क्स जो हैं वो सॉरी 800 में से 600 हैं, और अहमद के मार्क्स जो हैं वो 1600 में से 1200 हैं, ठीक है। 1200 हैं, कितने में से? 1600 में से। तो आप मुझे बताएं कि किसके मार्क्स ज्यादा हैं? ये कौन बताएगा किसके मार्क्स ज्यादा हैं? कोई बताया? दोनों के सर सेम है, 600 वाले के। 600 वाले के ज्यादा 600 है, दोनों के सेम है सर। ठीक है। 600 वाले के ज्यादा है। दोनों हाँ, तो ये चीज जो है ना ये हमें परसेंटेज बताएगी दोनों के असल सेम है में। सर, दोनों के एग्जैक्टली सेम है। एग्जैक्टली यहाँ से जो है ना वो हम सही आइडिया नहीं लगा सकते, ठीक है। ये हमें चीज क्या बताएगी? ये परसेंटेज हमें चीज बताएगी, करेक्ट। आप परसेंटेज को कैसे करेंगे कि जब हमने परसेंटेज मालूम करनी होगी तो इसको हम 100 पे जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देंगे। 600 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब इसको निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? मेरे ख्याल में कोई 75% आ जाएगा। दोनों को 75। हाँ जी, ये कितना आ जाएगा? 75% आ जाएगा। और इसी तरह अगले को भी निकालेंगे तो उसका भी 75% आ जाएगा। 1200 डिवाइडेड बाय, हालांकि आपको अभी थोड़ी देर पहले आपने एक्सपेरिमेंट किया कि आपको अदद के लिहाज से 600 वाले के मार्क्स ज्यादा दिख रहे थे, लेकिन हैं दोनों के बराबर, ठीक है। तो ये फायदा होता है आपकी परसेंटेज का, इसके भी 75% ही बनते हैं, ठीक है। तो दोनों के क्या बनेंगे? 75% बनेंगे। क्लियर हो गया? तो दो मैंने इसके पर्पस बताए परसेंटेज के। एक तो ये यूज होती है किसी भी वैल्यू को बताने के लिए, और दूसरा ये यूज होती है कंपैरिजन करने के लिए, ठीक हो गया। अब चले एक और चीज लिखते हैं। अब फॉर एग्जांपल अब आहिस्ता आहिस्ता सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चूंकि बेसिक्स बताना जरूरी थी ताकि एग्जाम में जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसके रिगार्डिंग क्लियर हो जाएं, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, मेरा जरा ना माउस डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा। असल में वो जो माउस का सेंसर लगा हुआ है ना उसके स्लॉट का कोई इशू आ रहा है, वो स्लॉट से जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो जाता है बार बार। तो एक कोई सेकंड। बात नहीं सर, आप सर करें, ऐसी कोई बात नहीं। हम कोई हाँ आप बस एक समझा दें सेकंड। वैसी चीजें। नहीं नहीं, मैं एक सेकंड होल्ड करें, सही हो जाता है अभी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, आप आई हैं तो सर मेरा ये माउस भी इसका ठीक हो गया। चलें जी, बताएं। सर ये इसी खुशी में फिर ये रिवाइज कर दे थोड़ा सा, परसेंटेज की पर्पसेस आप बता रहे थे। परसेंटेज के दो ही पर्पज है। एक तो किसी चीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, किसी भी वैल्यू को, जिस तरह मैं कहूँ मोबाइल की बैटरी कितनी है 60% है। दूसरा कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है, जिस तरह 2 मार्क्स में मैंने कंपैरिजन किया, 600 जो है वो आउट ऑफ 800 है और 1200 आउट ऑफ 1600 है। तो दोनों जो है उनका कंपैरिजन मालूम करने के लिए परसेंटेज इस्तेमाल होता है, ठीक हो गया। दोनों का 75 जी सर, 75% थैंक यू आया, सो ठीक। मच। अच्छा, कुछ अब मजीद हम चीजें देखते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि 400 का 25% निकालें, ठीक है।
400 का 25% निकालें, या इसको मैं यूं लिख देता हूं आपको इजी करने के लिए, 25% ऑफ 400 ऑफ 400। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ना एग्जैक्टली वो आपको नजर आ रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। आगे चूंकि कम्प्लेक्स आपके आएंगे, इक्वेशंस आएंगी उसको सॉल्व करने के लिए, तो वैसे तो हम निकाल लेंगे, सोच के तो हम इजीली निकाल लेंगे, लेकिन इसको कोशिश करें कि फार्मूले के जरिए निकालें। फार्मूले के जरिए निकालेंगे ना तो आगे जो कम्प्लेक्स क्वेश्चंस आएंगे ना, या कम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स आएंगी, वो बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, अब आप सारी चीजों को भूल जाएं कि किस तरीके से जो है वो हमने सोचना है, और किस तरीके से अगर हम देखें कि क्या नाम है, 100 का 25% अगर 25 है तो 200 का 50 होगा, तो 300 का 75 होगा, तो 400 का 100 होगा। इस तरह सोचने के बजाय थोड़ा सा फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या लगाते हैं कि 25, ठीक है, 25 आपने लिख लिया, जहां भी परसेंट का लफ्ज आएगा ना, परसेंट का, उसको आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, पर का मतलब आप समझ लें डिवाइड है। ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है, पर का मतलब क्या है, डिवाइड है, और सेंट का मतलब क्या है, 100 है। ठीक है, 25 तो वैसे आपने लिख ली ना जो वहां पे लिखा हुआ था, 25 लिख लिया। पर का मतलब क्या हो गया, डिवाइड। ठीक है, पर का मतलब क्या हो गया, डिवाइड। और फिर सेंट का मतलब मैंने आपको क्या बताया, 100 होता है। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 100। ऑफ जहां भी लगेगा ना, ऑफ, ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, ऑफ जहां भी लगेगा तो ऑफ का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, और आगे क्या लिखा हुआ है, 400, तो 4। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चूंकि आगे हमने कम्प्लेक्स करने हैं तो इसका जो है वो इजीली आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये इजीली जो है वो 100 है। अब मैंने आपको फिर मैं रिवाइज करता हूँ कि जहां भी ऐसी इक्वेशन आएगी ना, परसेंट लिखा होगा कि इतने परसेंट, उसको फौरी तौर पे नंबर को आपने लिखना है ऊपर, जिस तरह 25 मैंने ऊपर लिख लिया। अब 25% पूरा लिखना है ना, तो 25 लिख के पर की जगह पे क्या लगाया, डिवाइड। ठीक है, पर की जगह पे क्या लगाया, डिवाइड। सेंट की जगह पे नीचे क्या लगाया, 100। ठीक है, ऑफ की जगह पे हमेशा क्या लगेगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, और 400 का 400 आ गया, और इजीली आपका आंसर जो है वो 100 आ गया। क्लियर हो गई यहां तक बात? फिर मैं लिखता हूं एक और क्वेश्चन है कि 600 is what percent of 800? अब थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 600 इज व्हाट परसेंट ऑफ 8। अब सेम ऊपर वाले रूल को अप्लाई करें। ठीक है, आपने ये नहीं सोचना कि इतने में से इतने, इतने से इतने, वो चीजें जो है ना कंफ्यूज करेंगी आगे जाके। ठीक है, अब सिर्फ जस्ट आपने वो फार्मूला अप्लाई करना है जो मैंने आपको बताया, वो ट्रिक आपने जो है ना वो अप्लाई करनी है। ठीक है, अब 600 का 600 लिख लें। इज जहां भी लगेगा ना, इज, ठीक है, इज का मतलब हमेशा होगा इक्वल टू। जैसे ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई होगा, तो इज जहां भी लगेगा, इज का मतलब हमेशा क्या होगा, इक्वल टू। ठीक है, ये लिख लें, इज का मतलब हमेशा आपने क्या लिखना है, इज इक्वल टू। तो क्या आ गया, 600 इज इक्वल टू, आगे क्या लगा हुआ है, वट। तो वट जहां भी लगता है, वट का मतलब क्या होता है कि हमने कोई चीज मालूम करनी है, कोई चीज फाइंड आउट करनी है, तो वट की जगह हम हमेशा क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। ठीक है, जिस चीज को फाइंड आउट किया जाता है उसकी जगह क्या लिखा जाता है, ये जरब नहीं है, ये एक्स है। ठीक है, चूंकि यहाँ पे एक्स जो है वो इसी तरह लिखा जाएगा। अच्छा, तो ये एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, ये जरब नहीं है। मल्टीप्लाई अगर मैं लिखूंगा तो वो कैपिटल में लिखूंगा, कैपिटल एक्स में लिखूंगा, और एक्स लिखूंगा तो वो स्मॉल एक्स में लिखूंगा। क्लियर हो गया? अच्छा, तो 600 का 600 आ गया, इज की जगह पे क्या आ गया, इक्वल टू। वट की जगह पे क्या आ गया, एक्स। ठीक है, और परसेंट की जगह पे क्या आएगा, जब हमने परसेंट लिखना है, ठीक है, तो परसेंट की जगह पे मैंने आपको बताया पर का मतलब क्या होता है जी, कौन रिपीट करेगा? ऊपर मैंने क्या बताया, पर का मतलब डिवाइड। डिवाइड के आगे क्या लगा दिया, मतलब 100 से एक्स के आगे क्या लगा दिया, डिवाइड। सेंट का मतलब क्या है, 100, 100 नीचे क्या लगा दिया, 100। ऑफ का मतलब मैंने क्या बताया आप लोगों को, मल्टीप्लाई। ऑफ की जगह क्या लगा दिया, मल्टीप्लाई, और 800 का 800 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लें, आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब ये होगा क्या कि ये 600 इज इक्वल टू एक्स बाय 100। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 800। अब एक्स को अपनी जगह पे रहने दें। ठीक है, और इस तरफ जो है ना वो नीचे वाला 100 जो है वो 600 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 800 जो है वो, बल्कि इसको इधर ही काट लें। ठीक है, एक्स बटा 100 है ना, मल्टीप्लाई बाय 800 है,
तो 100 को 800 से काट लें तो क्या बन जाएगा, 8x बन जाएगा। समझ आ गई? 100 को 800 से काटेंगे तो क्या बन जाएगा, इसको वैसे मैं सीधा करके लिख देता हूँ, शायद आपको समझ ना आए, क्योंकि डिवाइड जो है ना वो इसमें इस तरह लिखा जाता है। चलो मैं सीधा करके लिख देता हूँ। ये क्या लिखा गया जी, 600, अब आपको समझ आ जाएगी। 600 इज इक्वल टू x, ठीक है। x किसकी जगह पे आया, वाट की जगह पे, इज की जगह पे इज इक्वल टू आ गया, 600 की जगह पे 600 आ गया, आगे परसेंट लिखा हुआ है तो पर की जगह पे डिवाइड आ गया, सेंट की जगह पे नीचे 100 आ गया, ठीक है। सेंट की जगह पे नीचे 100 आ गया, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई आ गया, 800 की जगह पे 800 आ गया, ठीक है। अब आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमने काटना है। तो ये 100 जो है ये इधर से काट गया, 8 आ गया ऊपर, ठीक है। तो 600 इज इक्वल टू क्या आ गया, 8x इज इक्वल टू 8x। अब 8 जो है वो, ये तो अब रूल बेसिक सबको पता होना चाहिए कि इनको कैसे बराबर के इधर उधर चीजें हो तो कैसे करते हैं। अब ये तो मेरे बताने की शायद जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी चले मैं थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूँ। ये 8 जो है ये इधर भी डिवाइड हो जाएगा, बराबर केस उस तरफ जो है ना अगर ले जाना हो तो अगर चीज मल्टीप्लाई हो रही हो बराबर के एक तरफ तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और अगर एक तरफ जो है वो डिवाइड हो रही हो तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये चीजें सबको कॉमनली पता होनी चाहिए। अब ये यहाँ पे मैंने चीजें नहीं बतानी है आपको, लेकिन ये फिर भी एक दफा मैं रिपीट जरूर कर देता हूँ। तो ये 8 जो है ये 8 से 8 जो है वो दोनों तरफ 75 आंसर आ जाएगा। 8 जो है वो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ऊपर 600 को तकसीम करेंगे तो ये क्या आएगा, 875 हंड्रेड आर 600। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7। तो अब इजी नहीं हो गया आपका कि ये 75%। जी। तो 600 इज व्हाट परसेंट ऑफ 800। अगर 800 का, ठीक है, 600 निकाला जाए तो वो कितने परसेंट बनता है, 75%। क्लियर हो गया अब आपको ये स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया कि कैसे निकालना है? सर ये ऐसे भी कर सकते हैं, जो ये जो इज है, इज और ऑफ लिख के और आगे इक्वेशन डाल के तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं। मैं वही बता रहा हूँ, वो तो चीजें कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान वे है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होती। ठीक है, क्लियर हो गया? वैसे तो हम वैसे भी सोच के कर सकते हैं, ठीक है। इज ओवर ऑफ तो मल्टीप्लाई हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। जी जी 1% इक्वल्स टू 1/100 है ना, तो वो इस तरह भी इजी हो जाएगा। अब सब तरह से इजी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये मोस्ट कॉमन जो है ना मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, इसको आप यूज करेंगे तो आगे जितनी भी टेक्निकलिटीज आएंगी ना उससे आप जो है ना वो बच जाएंगे, ठीक हो गया। तो बहुत सिंपल और ये अच्छा है। सर ये हाँ जी। इजी वे है असल में। हाँ जी ये बड़ा इजी वे में मैंने आपको बताया। 600 की जगह 600 आ गया, इसकी जगह आपने इज इक्वल टू लगा दिया, वाट की जगह जो है वो x आ गया, ठीक है। पर की जगह जो है वो आपका ये आ गया, डिवाइड आ गया, सेंट की जगह 100 आ गया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ गया और 800 की जगह 800 आ गया। बाकी इक्वेशन नीचे वाली तो सारे सॉल्व कर ही लेते हैं कि कैसे कैसे काटना है और कैसे करना है, वो तो सबको आता ही होता है। सिर्फ इक्वेशन बनाने तक मसला होता है, नीचे चीजें जो है वो अमूमन स्टूडेंट इस लेवल तक जो है वो नीचे वाली कर लेते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ताकि मजीद आपको कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो शफल हो। इसी तरह मैं लिखता हूं कि व्हाट इज, ये अक्सर आपके क्वेश्चन आए होते हैं इसी तरह के सेम ना, व्हाट इज 25% ऑफ 400, ठीक। व्हाट इज 25% ऑफ 400, ठीक है। तो बड़ा सिंपल हो गया। व्हाट की जगह मैंने क्या बताया था, क्या लगाना है, 100। नहीं व्हाट की जगह क्या लगाना है, x x की जगह क्या लगाना है, इज इक्वल टू 25 की जगह क्या आ जाएगा, 25, ठीक है। 25 की जगह क्या आ जाएगा, 25। ये माउस से जरा इसी तरह लिखा जाता है तो थोड़ा आप इसको खुद ही समझेंगे। और आगे पर की जगह क्या लगाना है, डिवाइड, ठीक है। पर की जगह क्या आ गया, डिवाइड। सेंट की जगह नीचे क्या आ गया, डिवाइड 100 तो 100 ऑफ की जगह क्या आ गया, मल्टीप्लाई 400। कैसे, अब सिंपल आपका ये आंसर निकल आएगा। 100 को जो है वो ये 4 आ गया और 25 चौका 100, आंसर क्या आ गया, 100। इजी हो गया, 100। ठीक हो गया। हाँ जी इजी हो गया यहाँ तक। यस अच्छा जी सर। चले इसी तरह फिर हम देखते हैं कि
फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि चलें एक और तरीका करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में। 50.5%, ठीक है, परसेंट ऑफ 1245। तो 15.5% क्या होगा 1245 का? अब वैसे देखने में तो जो है ना वो थोड़ा बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि इसको कैसे निकालें। ठीक है, तो ये भी इतना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, 15.5 लिखें। ठीक है, 15.5। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? 15.5 के आगे परसेंट लिखा हुआ है। तो परसेंट मैंने आपको क्या बताया, क्या लिखते हैं? Divided by 100. डिवाइडेड बाय 100। ठीक हो गया, 15.5 और पर की जगह डिवाइड आ गया, सेंट की जगह 100 आ गया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ गया और आगे 1245 आ गया। अब इसको तो कर लेंगे ना कि इशारिया कैसे खत्म होता है। इशारिया कैसे खत्म Yes, होता है ये sir. तो पता है ना। इशारिये की जगह जी। इधर नीचे जो है मल्टीप्लाई करके 1 लगाएं और आगे जितना हिस्सा है ना उतनी सिफर लगा दें। अब ये आपकी सिंपल इक्वेशन बन गई है। नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है, ऊपर 155 आ जाएगा। 155 बटा 100, सॉरी 1000, 100 नहीं 1000, 100 को 10 से ज़रब देंगे तो नीचे 1000 आ जाएगा। 155 बटा 1000 मल्टीप्लाई बाय 1245। अब ये कोई वैसे निकाल के देख ले तो उसको खुद ही आंसर मालूम हो जाएगा। कितना आएगा इसका आंसर? कोई निकाल के देख ले, कोई 192 के करीब शायद आएगा, मुझे अंदाजा लग रहा है कोई। 192। हाँ 192। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया ये भी कि उसमें आ जाए इशारिये में, तो उसको हमने फिर कैसे हल करना है। ठीक हो गया। सर ये रिपीट कर दें, ये पॉइंट कैसे खत्म करना कौन से वाला? रिपीट है? ये जो इशारिया कैसे भी आप खत्म किया, ये कहना अभी ये करवा चाह रहे रहे हैं। हैं, अच्छा, इसका इशारिया पॉइंट कैसे कैसे खत्म करना है? किया? 15.5 का जो पॉइंट। हाँ 15.5 इशारिये का कानून ये होता है कि जहाँ पे इशारिया को खत्म करना हो ना, तो जहाँ पे इशारिया लगा होता है ना, बिल्कुल उसकी जगह पे हम क्या लगा देते हैं? 1। उसकी जगह पे क्या लगा देते हैं? नीचे, उसके साथ नहीं, जो डिवाइड हो रहा होता है ना वहां पे। ठीक है, डिवाइड होने वाले के मल्टीप्लाई करके इशारिये की जगह पे 1 लगा देते हैं। उससे आगे जितने इंसे हो ना उतनी सिफरें डाल देते हैं। अब इशारिये से आगे कितना इंसा है? 1, तो 1 क्या सिफर डाल देंगे। ठीक है, अगर इधर 2 इंसे होते, इधर कुछ और भी लिखा होता तो फिर इधर 2 सिफरें डाल देते। क्लियर हो गया? ऊपर इशारिया फिर इस तरह खत्म हो जाता है। यस सर, हाँ क्लियर। जी, क्लियर हो गया। चलें ठीक है, अब इसी तरह एक और एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं आगे। सिक्सटी 64 तकसीम में डिवाइडेड बाय, किधर गया डिवाइडेड बाय 2 is what percent of 160? हाँ जी, 64 डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट रूट परसेंट कर लें। चलें रूट का भी आपको साथ ही कंसेप्ट मालूम हो जाए। रूट परसेंट ऑफ 160। ठीक है, तो अब थोड़ा सा कम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। तो इसको अगर सिंपल इक्वेशन में मैं लिखूं तो वो ये कह रहा है कि ये 62/2 कितना बन जाएगा? 32। तो इसको 32 ही लिख लेते हैं। ठीक है, 32 इस की जगह क्या लग जाएगा? इस की जगह क्या लग जाएगा? इक्वल टू। ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट की जगह क्या लग जाएगा? एक्स। रूट है ना, तो इस पे रूट डाल देंगे हम। ठीक है, व्हाट रूट। ठीक है, ये रूट मालूम कर रहा है। आगे परसेंट की जगह क्या लगा? पर की जगह क्या लग जाएगा? डिवाइड। पर की जगह क्या लग जाएगा? सेंट की जगह क्या लग जाएगा? 100। ठीक है, और ऑफ की जगह मैंने क्या बताया क्या लग जाएगा? मल्टीप्लाई। 160 की जगह 160।
ठीक है, चलें ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, इक्वेशन हमने बना ली ऊपर वाले उस फार्मूले से। ठीक है पढ़ता रहता आदत उदा तो बोलिए भाई, ये आवाज अपनी बंद कर दें। 90 स्टूडेंट्स ज्वाइन है, 90 प्लस ज्वाइन है, तो फिर आवाज अपनी जो है ना ख्याल रखा करें। सिर्फ क्वेश्चन के लिए माइक अपना जो है ना वो ऑन किया करें। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो अब ये हमारे पास सिंपल इक्वेशन आ गई। अब ये थोड़ा सा आपको रूट का इसमें मसला आएगा, उस वो भी मैं हल कर देता हूँ। आप क्या नाम है, 1 मिनट के लिए ना ये भूल जाएं कि यहाँ पे रूट लगा भी हुआ है। ठीक है, वैसे तो लगा हुआ है, लेकिन आप एक दफा ना भूल जाएं कि यहाँ पे रूट लगा हुआ है। ठीक है, आप सिंपल इसको लिखें 32 इज इक्वल टू, रूट बाद में उसका इस्तेमाल कर लेंगे, x बटा 100 मल्टीप्लाई बाय 160। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे कि इधर से ये एक जीरो जो है वो 160 के एक जीरो से कट गई। ठीक है, और इधर से 2 पंजे 10 हो गया, और 2 8 बार 16 हो गया। हमें तो भाई उर्दू में ही आती है, हमने इंग्लिश में कोई नहीं किए हुए 2 8 और वो हम हमारी ज़बान पे तो ऐसे ही चढ़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा तो सही है सर, सही, ठीक है बहुत ना? अच्छा है सर। ठीक है, तो ये अब ये आ गया ऊपर 8x आ गया, और नीचे 5 जो है ना वो इधर 32 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर 160 को कैसे डिवाइड किया? 160 तो क्या क्या मतलब, ये जीरो जो है 100 के एक जीरो से कट गई ना, पीछे 16 रह जी गया सर। और इधर 10 रह गया, तो 2 पंजे 10 हो गया और ऊपर 2 अट्ठे 16 हो यस गया, सर। ऐसे डिवाइड किया। ठीक है, और इधर ये 5 जो है अब 32 के साथ, मैंने कहा जो इधर चीजें डिवाइड हो रही होती हैं वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाती हैं, इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो 32 × 5 कितना बन जाएगा? 160। ये कितना बन गया? 160। और इस तरफ क्या आ गया? इस तरफ क्या आ गया? 8x। 8x। ठीक है, तो अब ये 8 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसका 8 दूने 16 और 0 आ जाएगा। x की कीमत क्या निकल आई थी हमारे पास? x की कीमत क्या निकल आई? सर 20 अंडर रूट x की 20 निकल नहीं रही सिर्फ है। x की, अभी अंडर रूट के तो आप भूल जाए ना, सिर्फ x की कीमत हमारे पास क्या निकल आई? 20। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक हमने सारी इक्वेशन सॉल्व कर ली, क्लियर हो गया। अच्छा, अब जो है ना उसने ऑप्शन में ना कंफ्यूज करने के लिए 20 भी दिया होता है। वो क्या करेगा, नीचे ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए ना आपको 20 भी देगा। ठीक है, और साथ ही दूसरे ऑप्शन में 400 भी देगा। ठीक है, एक ऑप्शन में उसने 20 भी दिया होगा, और अक्सर स्टूडेंट फिर 20 यहाँ पे जब x की कीमत निकालते हैं ना 20, तो वो समझते हैं कि ये अंडर रूट के अंदर 20 आ गया और 20 इसका आंसर है। ठीक है, या अंडर रूट के अंदर जो है वो 20 आ गया और 20 ही इसका आंसर है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। वो रूट परसेंट उसने पूछी है। ठीक है, कि इस रूट की जो है ना ये परसेंट बताएं कि इसकी परसेंट कितनी है। ठीक है, इस रूट की, तो रूट निकालेंगे तो फिर हमारे पास परसेंट निकलेगी। ठीक है, तो 20 जो है ना वो कितने रूट का जो है वो आंसर 20 आता है। रूट के अंदर क्या आंसर 20 आता है? 400। 400 हो दोनों ना? तरफ का स्क्वायर ले लेंगे और जब खत्म हो जाएगा स्क्वायर से और दूसरी तरफ मैं वही कह रहा हूँ ना, इसी 400 के रूट को आप सॉल्व करेंगे ना तो आंसर फिर 20 आएगा। समझ आ रही है मेरी बात? 400 के रूट को आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 20 आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? यस। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है, तो आप मुझे बताएं कि उसने जो है वो नीचे ऑप्शंस में, ठीक है, अगर तो उसने 20 दिया है और एक तरफ 400 दिया है। ठीक है, एक तरफ उसने 400 दिया है और दूसरी तरफ उसने क्या दिया है? 20 दिया है। ठीक है, तो फिर कौन सा ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगा? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगा? 400 वाला। ठीक हो गया? आप समझ आ गई? तो हमारे पास जो है वो 400 वाला ऑप्शन दुरुस्त होगा। ठीक है, क्योंकि इस ये देखें ना, ये भी आपका रूट बन रहा है, ये भी यहाँ पे रूट लगा हुआ है, और रूट के अंदर 400 आएगा, रूट के अंदर 20 नहीं आएगा। मेरी बात क्लियर हो गई जी स्टूडेंट्स? क्लियर हो गई? सर चूंकि ऊपर हमने स्टार्ट में हमने रूट हटा लिया था ना, स्टार्ट में हमने रूट हटा लिया था, तो रूट के बगैर हमारा आंसर 20 आया था। ठीक है, लेकिन हमने तो रूट रखना है।
सर इसको इधर खत्म कर सकते हैं स्टार्ट में। किसको? सर इसको स्क्वायर रूट को कर सकते हैं, लेकिन वो लंबा काम हो जाएगा। ये इजी है, बस उसका आप आखिर में जो भी आंसर निकले ना, एक्स का जो भी आंसर निकले, ठीक है, उसका देख लें कि रूट टोटल कितना होता है, भाई किस रूट का वो आंसर है। ठीक है, तो वो रूट वाला आंसर जो है कर सकते हैं सर, बात सुनिएगा जी जी सर। एक्स का स्क्वायर रूट है और दूसरी तरफ 20 है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, सिंपल बात है। हाँ, इस सर आवाज ठीक नहीं आ रही। वो फिर दोनों तरफ इधर जो है ना वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, वो फिर थोड़ा लंबा लास्ट पे जाके ले लेंगे पहले ना स्क्वायर। इधर मैं वही बता रहा हूँ, इधर स्क्वायर ले लें, मैं वही बता रहा हूँ, जब इधर दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो कितना बनेगा? 400 बनेगा, वही तो मैंने बताया। 400 बनेगा। ठीक है, दोनों तरफ आप रूट के लिए क्या ले लेंगे? स्क्वायर ले लेंगे। ये समझाऊं कि आखिर पे जो भी जवाब आए। जी जी, आवाज काट रही सर। सर सिंपल वे में मैं बताता हूँ सर। एक्स इज इक्वल, मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर एक्स इज इक्वल टू 20 आ गया ना, तो दोनों तरफ क्या ले लें? स्क्वायर ले लें। ठीक है, तो ये दोनों तरफ जो है ये आपका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये इसका आंसर जो है वो 1/2 जब इधर लगेगा तो ये 22 और 400 बन जाएंगे। बात क्लियर होगी? जी स्टूडेंट्स, क्लियर हो गई? यस सर, क्लियर। सर सारा सॉल्व करने के बाद लास्ट में जो लास्ट सर आगे बढ़े सर। चलें ठीक है जी। बहरहाल ये आपको ना एक चीज, वन थिंग, रूट वगैरह लेना आना चाहिए। ठीक है, रूट कैसे लिया जाता है देखें, इधर दोनों तरफ मैंने रूट ले लिया, स्क्वायर ले लिया, ठीक है, और इस तरफ भी ले लिया, रूट का स्क्वायर ले लिया। रूट क्या होता है? 1/2 होता है। ठीक है, तो एक्स की ये रूट को खत्म करेंगे तो एक्स की 1/2 ज़रबे 2 आ जाएगा। ये रूट वाले तो आपको चीजें आनी चाहिए कि कैसे इसको खत्म करते हैं। तो ये एक्स आ जाएगा। ये मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। जी जी बताएं सर रूट का मतलब तो जजर होता है ना, मतलब अगर स्क्वायर रूट कहेंगे फिर 1/2 होगा। अगर क्यूब रूट कहेंगे कि रूट्स तो काफी किस्म के होते हैं ना, क्यूब रूट होता है, फोर्थ रूट होता है, फिफ्थ रूट होता है। नहीं, स्क्वायर रूट यहाँ पे मतलब स्क्वायर रूट ही है। जी जी जी, मतलब वो ये यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा कि 64/2 इज व्हाट स्क्वायर रूट परसेंट ऑफ 160। जी, ये रूट का मतलब जो है ना ये स्क्वायर रूट ही है। ठीक है, इस रूट का मतलब ये मैंने वैसे शॉर्ट लिख दिया तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ही है। चलें इसको क्लियर कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है सर एक चीज प्लीज सर, एक जी चीज। जी 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 सर मैं मकसद ये समझाऊं, क्योंकि ये रूट वाली चीजें मुझे नहीं समझ आई, लेकिन मैं ये समझाऊं कि जो भी जवाब आए उसको उसी से ज़रब दे दें तो वो जवाब आ हाँ, जाएगा। ज़रब भी दे दें फिर भी आपका बन जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। वी ज़रब वी। अब वसीम भाई, अगर आप ये समझे ना इसमें कि अगर हमने स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे उसका स्क्वायर ले लिया है तो जजर खत्म होता है स्क्वायर से, तो स्क्वायर लेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी। फर्ज करें जजर थे वो 2 काट गया, तो जजर, जी सर, जजर को स्क्वायर से काट दिया हमने तो वो एक्स की वैल्यू तभी निकलेगी स्क्वायर रूट से। फिर वैल्यू ये रूट इतना कोई मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रूट निकालना आ जाएगा। मैंने अभी नीचे निकाल के दिखाया भी है आपको। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट देखते हैं। चलें, अब इसका इस तरह क्वेश्चन आ जाती है एग्जाम में। ठीक है, 66% प्लस क्वेश्चन मार्क ऑफ 350 इज इक्वल टू 5/8 ऑफ 1256। ठीक है, इस तरह आप डायरेक्ट आ जाए तो हम पजल हो जाते हैं कि अब इसका करना क्या है, डिवाइड करना है, कोई परसेंट कहाँ से निकलेगी, और इस तरह जो है ना वो पजल हो जाता है। जो मैंने आपको तरीका बताया वो बड़ा सिंपल है, उस तरीके को यूज करें तो आपको ये सारी चीज जो है ना वो ऑटोमेटिकली हल हो जाएगी। ठीक हो गया। अब जो है ना वो पहले एक साइड को हल कर लें। ठीक है, पहले बराबर के चलें, राइट साइड को हल कर लेते हैं, वो इजी है थोड़ी। 5/8 इस हम जो है ना अब इस पोर्शन को हल कर रहे हैं। ठीक है, बराबर के जो राइट साइड वाले पोर्शन है ना उसको हल कर रहे हैं। 5/8 ये अगर मीटिंग जो है ना यहाँ पे 40 मिनट की होती है, खत्म हो जाएगी तो दोबारा इसी लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। 2 मिनट रह गए हैं, इसी लिंक को जो है वो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। 5/8 ऑफ की जगह मैंने क्या बताया, क्या लगेगा ऑफ की जगह पे? मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 2 5 6। चलें जी, कोई इसका आंसर मुझे निकाल के दिखाए क्या निकलेगा। ये बड़ी इजी सी है, इसके अब मैं यहाँ पे नहीं करने बैठूंगा, इसका कोई आंसर निकाल दे क्या निकलेगा। 785
ये कट कटा के कितना निकलेगा 785। 785 चलें ठीक है 785। इसको खुद ही अब कट कटा लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसको कट कटाएंगे ना तो ये क्या बनेगा 785। अब इस तरफ वाली हमारी साइड जो है वो हल हो गई। अब आते हैं इसके इक्वल टू के लेफ्ट वाली साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है 66, तो आप 66 लिख लें। आगे क्या लिखा हुआ है परसेंट, तो पर की जगह पे क्या लगेगा डिवाइड। सेंट की जगह पे क्या लगेगा जी, सेंट की जगह पे क्या लगेगा 100। आगे अभी ये जो दरमियान में क्वेश्चन मार्क है ना इसको तो भूल ही जाएं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है ऑफ, ठीक है। ऑफ की जगह पे क्या लगेगा मल्टीप्लाई। 350 की जगह पे क्या लगेगा 350। अब इसको भी कट कटा लें, ठीक है। ये कट कटा के क्या बनेगा, ये बनेगा कोई ये हो गया 231। चेक कीजिएगा जरा 231। हाँ जी 231 बनेगा। यस सर 231। 231 तो ये बन गया 231, ठीक है। अब दरमियान में इक्वल आ गया और उस साइड पे क्या है 785, ठीक है 785। बस अब इजी हो गया। अब ये दोबारा ले आए जमा क्या आ जाएगा x, ऐसे ही आ जाएगा ना।